शांति 21 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। बाबा कहते ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, तुम खुदा के पैगंबर हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर में बाबा ने बताया, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है अब सब अपने को आत्मा समझो। सारी दुनिया को पैगाम देना है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। दे अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते। जो अंदर से मौन और बाहर से मौन होंगे वही परमात्मा पिता का सच्चा पैगाम सबको दे सकेंगे। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। चाहे उसके अंदर सारे दिव्य गुण है लेकिन उसको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखित भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। बाबा ने कहा, तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो कैसे हम ऊपर चढ़ते और कैसे नीचे उतरते हैं। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं परंतु उसमें जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें योग का जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है, बाबा का कोई तलवार 2 पैसे की भी होती है। जिसमें जौहर होता है वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधे ले हैं, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। जो बांधे लिया है, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करती है। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। ज्ञान की टिक कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते। जो सेंटर पर रह रहे, समर्पित होकर के रह रहे, उन्हें शायद ज्ञान की इतनी वैल्यू ना हो। बाहर रहने वालों को ज्ञान की बहुत वैल्यू है। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वह भरी ढोते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते व देवाला मारते तो नसीब पर हाथ रखते हैं। कोई फेल होते हैं या देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। ज्ञान के साथ योग का जौहर जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटखिट होती है। बाबा कहते हैं
यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, यहाँ पर तो पूरी तरह से साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है कम काटे और हाथ काट दे। हाथों से कार्य करो और मन को बाप में लगाओ। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि बाबा ने कहा, ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं, बाबा ने कहा ऑफिस में काम कर रहे हो तो भी बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते। पक्के भक्त होते हैं वो हमेशा हाथ में माला लेंगे और एक छोटा सा थैली बनाएंगे और उसमें माला को फेरते रहेंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं वो किसी न किसी इष्ट देव को हमेशा याद करते रहते और हाथ पैरों से कार्य करते रहते हैं। बाबा ने कहा वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना, वह भी भक्तों ने पत्थर की मूर्ति बनाई, लेकिन कितनी ऊंची भावना बिठाई है। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते जरूर कोई नाम रूप में है, अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ही होते हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम योग पर। ज्ञान सागर है कैसा? ज्ञान सागर कैसा है? निराकार है। ज्ञान सागर से बाबा निराकार है। परम पिता परमात्मा शिव जो परम धाम का रहने वाला है, उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बिना शरीर के वह बात कैसे कर सके? कोई भी व्यक्ति जब शरीर को छोड़ देता है, फिर कितने जन रोते रहते, लेकिन शरीर छूटने के कारण किसी से बात नहीं कर सकता। बाकी पानी को तो बात ही नहीं, ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम योग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। ये ज्ञान दूसरों को समझाने के लिए तुम्हारे अंदर यथार्थ बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक ही शिव है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर, यह समझाने की युक्ति चाहिए। उनका ये बात है, समझाने की बहुत बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुख चाहिए, अंतर्मुखी सदा सुखी। मन में हो शुद्धता, मन शुद्ध हो, बाबा की याद हो तो मंजिल पास है। बड़ा अंतर्मुख चाहिए, शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे, बाबा ने कहा इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो सब बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। कहते ना, तू किसी का भी दिल ना दुखाना कभी, जाने किस रूप में राम मिल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पैगाम अथवा मैसेज तो से बाबा ही देते, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ।
जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो भगवान को खोज रहे हैं, जिनको भगवान से मिलने की बहुत अंदर से इच्छा है और उनको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाता है और बुद्धि में यथार्थ ज्ञान बैठ जाता है, तो उनको कितनी खुशी होती है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। भगवान तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये है सब भक्ति मन का। ये भक्ति है ना, शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति है ना। बाबा ने कहा मैं थोड़े ही शास्त्रार्थ पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित, इसलिए तो घड़ी घड़ी बीमार पड़ता रहता है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देख के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है आप आएंगे तो हम और कोई की बात नहीं सुनेंगे। एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब शिव बाबा तुमने जो भक्ति मार्ग में वायदा किया था बाप के साथ, बाबा तुमको वो वायदा याद दिलाते हैं। बाबा कहते तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि भी विशाल होती जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते। बाबा कहते बड़े बड़े चित्र हो और बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। बाबा कहते ऐसे नहीं एक दिन लगाए 2 दिन लगाए चित्र खराब हो जाए, नहीं। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंगाद ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्ति बता देते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं गोला का चित्र भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा बनना चाहिए। बाबा कहते भले 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं। वहां तो एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा। तो सतयुग में इतने होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक
अब मनुष्यों से पूछो अब स्वर्ग है या नरक है, क्या है। बाबा कहते हैं तुम इस पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते तुम इस पर क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम इस पर बहुत अच्छी रीति मनुष्यों को समझा सकते हो। बाबा कहते जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। भक्त लोगों ने पांडवों के कितने बड़े बड़े बुत बनाए हैं। उनकी बुद्धि बड़ी थी तो उन्होंने चित्र बड़े बना दिए हैं। बाकी वास्तव में मनुष्य के शरीर ना तो इतने बड़े होते, ना सतयुग में और ना ही इस कलयुग में, ना ही राक्षसों के ऐसे बड़े दांत होते हैं। तो उन्होंने क्यों बना दिया, उनके अंदर आसुरी गुण तो उन्होंने आसुरी मुख बना दिया, और दैवी गुण तो दैवी गुणों की निशानी बड़ा चित्र बना दिया, दिव्य बुद्धि बना दी। तो बाबा ने कहा तुम भी पांडव होना से बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कितना युक्ति से उनको समझाते समझाते क्या करते हो, अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई तो पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। बुद्धि उधर उधर भटकती रहती है तो फिर क्या करेंगे, पढ़ाई को छोड़ देंगे, तो तकदीर को लकीर लग जाती है। तो बाबा ने कहा छोड़ देते। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बुद्धि काम नहीं करती है, पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। और फिर जा करके क्या बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, है ना, नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई छोड़ देते। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या, मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। कितना बाप रहमदिल है। बाबा कहते हैं मुझसे कोई 2 अक्षर भी सुने ना तो भी मैं उनको स्वर्ग में जरूर भेज दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उन्हें स्वर्ग में नहीं भेजूं। 2 अक्षर भी सुने तो भी उनको स्वर्ग में जरूर भेज दूंगा। इतना रहम कोई कर सकता है क्या। बाबा ने कहा आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल ये सारी राजधानी स्थापन होती है। बाबा ने कहा बच्चे समझते हमने अनेक बार राज्य लिया है। बच्चे समझते अनेक बार हमने इसी तरह से राज्य लिया है और गवाया है। तो बाबा ने कहा बच्चे समझते अनेक बार हमने राज्य लिया फिर गवाया है। हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसलता, अभी फिर क्या हुआ है, भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूजते वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं। जब सतो प्रधान शरीर के साथ आत्मा पाठ बजा रही है तब उन्हें कोई पूजते नहीं, क्योंकि सभी सतो प्रधान है, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चेतन में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चेतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। जब रावण दुखी करने लगता है, जब रावण अशांत कर देता, तब भगवान को शांति के सागर को पुकारना शुरू करते हैं। आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई, वही आत्माएं 84 पाठ बजा रही है, भिन्न भिन्न शरीर को धारण करके। आत्मा वही है, लेकिन अवगुणों के कारण फिर आत्मा का पाठ
चेंज हो जाता है शरीर के साथ। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण सो क्या बन जाते, देवता बन जाते हैं। बाबा कहते अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना, वही श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण। त्रेता में आई 14 कला, द्वापर में आई 8 कला और कलयुग में आई तो कलाहीन हो गई। अब वही ब्रह्मा की आत्मा फिर से श्री कृष्ण बनने की तपस्या कर रही है। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो शिव ही शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। बाबा ने कहा वह ज्ञान का सागर है। इनमें शिव बाबा आते हुए ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। बाबा ने कहा ऐसे चित्र बनाने जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज ही ज्ञान बैठ जाए, तो चित्र आदि भी बड़ी समझदारी से बनाने हैं। बाबा ने कहा चित्र आदि भी बड़ी समझदारी से बनाने। इसमें लिखत ही काम आती है। लिखत भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, साधारण लिखत नहीं होनी चाहिए, लिखत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां, लिखत में पूछो पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने कहा इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं और सतयुग में जाकर के वही फिर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना, ये है मुख्य चित्र। बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र भी बड़ा दिखाना, ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। बुद्धि में किचड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेवा कर नहीं सकेंगे, सर्विस कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते, बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते कि इनकी किरमिल आई है तो समझ जाते ये चल नहीं सकेंगे। बाबा देखते इनकी किरमिल आई है तो बाबा समझ जाते हैं कि ये चल नहीं सकते, ये ठहर नहीं पाएंगे आगे चल के। तुम्हारी आत्मा अवतरकालदर्शी बनती है। यह कोई बिरला समझते बहुत बुद्धू है, बाप को फारकती दे देते हैं। बहुत बाबा ने कहा बुद्धू भी है जो क्या करते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं, उनको बुद्धू कहेंगे ना। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी। फर्स्ट क्लास दासी कौन सी होगी? बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास दासी भी बनेगी। वो दासी कौन सी होगी? कृष्ण को जो संभाल करेगी, कृष्ण की जो पालना करेगी, वही दासी कौन सी कही जाएगी? फर्स्ट क्लास दासी, जो कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी ना, यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह वासना आती है। बाबा को बच्चों से वासना आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते, इनकी धारणा बहुत अच्छी है। परंतु योग कम है। बाबा ने कहा परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया। एक तो ज्ञान में चल रहा है और तो बाबा से कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं चलता है। बाबा क्या करे, दूसरा पहिया ठीक नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। एक दो को सावधान करना है। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक सी चाहिए। आप समान बनाना है। बाबा ने कहा तुमको सबको कैसा बनाना है?
आप समान बनाना है, तब श्री कृष्ण की दुनिया में चल सकेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में तुम दुनिया को भी भूल जाएंगे, पिछाड़ी में तुम्हें कोई भी याद नहीं आएगा, तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। बाबा कहते समझते हो ना, बाबा कहते तुम समझते हो ना कि हम हंस हैं, ये बगुला है। समझ में आता है ना, तुम कौन हो? हंस, और वो सब बगुला है। तुम हंस हो और वो बगुला है। बाबा कहते हैं किसमें कोई अवगुण है, किसमें कोई संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, किसी में कोई अवगुण है, कोई किसी में कोई अवगुण है, कोई किसी अवगुण के कारण परेशान है, कोई किसी अवगुण के कारण परेशान है। बाबा कहते चटा बेटी भी चलती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं बिगर कौड़ी खर्च ऊंचे ते ऊंच पद पा सकते हो। कोई कौड़ी भी खर्चा नहीं और तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। गरीबों को बस इतनी मस्ती चढ़ी रहती है, वह बहुत अच्छी सर्विस करते, बस घर का काम काज किया और भागे बाबा की सेवा पर। तो गरीब बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छी सर्विस करते रहते, ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बाबा कहते ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, बहुत धन लाए घर से, बहुत भरतू हाथ होकर के आए, लेकिन वह फिर ठहर नहीं सके। और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए बाबा ने कहा कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते 1-2 को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना है, गृहस्थी से दूर नहीं भागना है। बाबा ने कहा लेकिन क्या करना है? हमेशा 1-2 को याद दिलाना है, सावधान करना है। बाबा ने कहा और ऊंच पद पाना है। प्रवृत्ति में रहते 1-2 को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है, हंस बनना है। मेरे मन के मान सरोवर के है हंसा राड़ा, तू चुंग ले रे ज्ञान रत्न के मोती। क्रोध का अंश भी निकाल देना, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। क्रोध भी कोई कम बड़ा शत्रु नहीं है, क्रोध भी महा शत्रु है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया साची हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त भव, मुक्त अशरीरी भव। साची हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। स्पष्टीकरण है जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी। अलौकिक खेल संगम पर यही बाबा कराते हैं। तो जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली में आत्मा हूं ये नहीं भूलो। आधार लेने वाली में आत्मा हूं, इस बात को नहीं भूलो। बाबा कहते लेकिन आधार लेने वाली में आत्मा हूं, इस बात को नहीं भूलो।
बाबा ने कहा, कराने वाली हूँ, ये नहीं भूले, करने वाली नहीं। आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। करने वाली नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते तो उस समय अपने को अलग समझते, वो दूसरा कर रहा है और मैं करा रही हूँ। ऐसे ही सोचो, ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है, ये शरीर मेरा वस्त्र है, इनसे मैं कार्य करा रही हूँ। मैं आत्मा अलग और शरीर अलग। बाबा ने कहा, वैसे साची हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। बहुत मदद मिलेगी। आज की मुरली से स्लोगन है, आज बाबा ने स्लोगन में बताया, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, चलेंगे परम धाम की यात्रा करेंगे। बाबा ने कहा, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश दो। और शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल ही अलग हूँ। तो अभ्यास करेंगे आज इसी का। अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए पहन रखा है। बाकी मैं आत्मा अलग और मेरा शरीर अलग है। मैं आत्मा एक एक कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है जो मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने वाली है। मैं कभी भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के गलत काम नहीं कर सकती। मैं विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, आधार मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं खा सकती। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम में, से बाबा की किरणों के नीचे। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे भरपूर कर रही हैं और मैं आत्मा उनसे शक्ति लेकर आ जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। सारे विश्व की आत्मा सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ है। मैं उनको सकाश देती हुई सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। ओम शांति।